नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि एक बार मेहनत करें और डायरेक्ट क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट ले लें। और देखा जाता है कि बहुत ही कम पोस्ट निकलते हैं, वैसे 3, 4, 5, लेकिन इस बार इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 30 पोस्ट आपके लिए आए हैं और वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर के। सारी जानकारी लेंगे, सारी जानकारी हासिल करेंगे, हर एक डिटेल आपको यहाँ पर मालूम चलेगा कि आयु सीमा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा आपका, कितना एग्जाम होगा, कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, कितना कट ऑफ है, हर एक डिटेल आपको, ऑनलाइन कोर्स क्या, सब सारा चीज़ अभी जानकारी मिलेगा। ठीक, याद करो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करें, क्यों? अभी इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पर भी फ्री मिलेंगे, कोर्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, बट चैनल पर भी फ्री मिलेगा। और ये वीडियो को लाइक कर दे तुरंत, इतना तो आप कर ही सकते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में कितने सारे वीडियो में भी पहले बताया, कुछ लोग अरे सब हवा हवाई बातें कर रहे हैं, लेकिन बताया था, तो जो वीडियो देखे होंगे वो जानते होंगे, तो एटलीस्ट पहले से जानकारी देने के लिए आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। काम की बात करेंगे, 10 मिनट में हर चीज को मैं खत्म करूंगा। ये देखो, विज्ञापन क्रमांक इतना, परीक्षा दिनांक 3 मार्च 2025, मतलब ये परीक्षा का दिनांक नहीं है, बस ये कब जारी हुआ उसकी बात कर रहे हैं। रोजगार नियोजन में प्रकाशन की तिथि 5 मार्च 2025। अब ये क्या चीज है, तो ये वो जो अखबार है जो साप्ताहिक या मंथली होता है उसमें ये पब्लिश होगा 5 मार्च को। ये सब हमारे काम का नहीं है। किससे रिलेटेड है पोस्ट, तो सीजीपीएससी का पोस्ट है सहायक संचालक उद्योग का है, प्रबंधक वाणिज्य उद्योग विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है। और मैं बता दूं, ये सीधे क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट है, जो कि डिप्टी कलेक्टर के ग्रेड पे का होता है। और इसमें सिर्फ आपको एक ही एग्जाम दिलाना है, प्री मेंस इंटरव्यू जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं, मेंस रहता ही नहीं है, प्री दिलाना है। और 30 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है, मात्र 10% मार्क्स का इंटरव्यू। ठीक, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 मार्च 2025 से रहेगी 8 अप्रैल 2025 तक। और एग्जाम होगा कब? 6 जुलाई 2025 को। एग्जाम का डेट क्या है? 6 जुलाई 2025, यानी कि 5 महीने हैं। पूरा मार्च है आपके पास, अप्रैल है, मई है, जून है, ठीक है, और ये 5वां महीना, 4 महीने कंप्लीट है आपके पास। ठीक, 5 नहीं, आपका कितना, पूरा मार्च ले लीजिए, अप्रैल ले लीजिए, मई ले लीजिए, जून ले लीजिए, और कुछ और दिन है, मतलब 4 महीने और कुछ दिन। तो हमको 4 महीने में अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। और मैं बोलूँगा 3 महीने में कंप्लीट करके 1 महीने पूरा रिवीजन के लिए रखेंगे। और डिटेल मैं आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कितना पोस्ट आया सहायक संचालक का। 30 पोस्ट, कितना? 30 पोस्ट है। कितना कैटेगरी वाइज बटा है उसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। 56,100 ग्रेड पे का है, ये देखो स्तर लेवल 12 का, और 56,100 ये बेसिक पे है आपका। ठीक, सबसे जरूरी बात, कौन बच्चे इसको दिला सकते हैं, क्योंकि भ्रम में मत रहिएगा। शुरुआत में ये देख सकते हो कि आपके लायक है कि नहीं है, उसके बाद अगर लगे कि आपके लायक नहीं है तो फिर इसको स्किप मार देना। ठीक, अब किसी भी विषय में इंजीनियरिंग उपाधि, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है तो ध्यान से पढ़ना। किसी भी विषय में इंजीनियरिंग उपाधि मतलब आप इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच में की हो, सीएस, इलेक्ट्रिकल, कोई भी मैकेनिकल, कोई सी ब्रांच में हो, बस इंजीनियरिंग के लिए किया होगा। और इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन की बात हो गई, पीजी वगैरह आपको नहीं लगेगा, एमटेक वगैरह, किसी भी विषय में इंजीनियरिंग की उपाधि, अथवा मतलब या है, या तो ये रख लो। अब बोले सर हम तो इंजीनियर नहीं, लेकिन फिर भी ऑप्शन है, लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसमें? औद्योगिक रसायन शास्त्र, वाणिज्य, कॉमर्स मतलब एमकॉम वाले, इकोनॉमिक्स में पीजी होना चाहिए, भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए या पीजीडीएम ये उपाधि होनी चाहिए, एमबीए होना चाहिए। अगर ये सब नहीं, खाली एमबीए भी किए होगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। एज क्राइटेरिया क्या है? 21 साल के आप होने चाहिए। और ये 21 साल कहां से काउंट होगा? अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2025 से 21 साल होनी चाहिए। और पूरा छूट करते करते 40 साल तक की सीमा दे दी गई है। ठीक, अब मैं एक बहुत ही अच्छी आपके लिए जानकारी दे रहा हूं और इसको ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, केवल और केवल 499 रुपए में
केवल और केवल 499 रुपए में स्पेशली फोकस असिस्टेंट डायरेक्टर का ये एडीआई का कोर्स है। अच्छी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ मुझसे पढ़ना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं। फ्रेश टॉपिक रहेगा, हर एक चीज मैं फ्रेश तरीके से पढ़ाऊंगा, सारे सब्जेक्ट्स मैं कवर कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट्स योगेंद्र सर कवर कराएंगे। ठीक, तो जिनको सिर्फ मुझसे पढ़ना है वो ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। हालांकि जो फुल CGWAPM कोर्स परचेस किए हुए उनको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसमें प्रोवाइड कराते हैं और बच्चों की दुविधा समझते हैं, आर्थिक स्थिति समझते हैं। बार बार आपसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा। जो फुल CGWAPM कोर्स परचेस किया हुआ है, फुल CGWAPM कोर्स परचेस किया हुआ है, उसमें ये कवर होगा। और 5 महीने का इसमें वैलिडिटी मिलेगा आपको। अगर एग्जाम डेट वैसे तो एक्सटेंड नहीं होगा, फिर भी 5 ही महीने की वैलिडिटी रहेगी। 4 महीने में तो आपका एग्जाम हो जाएगा। 5 महीने 499 रुपए, और ये शुरुआत के 100 बच्चों के लिए रहेगा। बाद में इसकी फीस 4999 हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, और सारे कंटेंट फ्रेश डलेंगे। तो शुरुआत से ही पुराने वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म वाले आपको नहीं मिल जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इसमें, इस कोर्स में फीस को मैंने बता दिया, शुरुआत के 100 स्टूडेंट लाभ ले लेंगे, और इसमें कभी कोई होली दिवाली ऑफर नहीं आएगा। ठीक, अब ध्यान रखना, ये लाइव सेशन भी होगा प्लस रिकॉर्डेड भी होगा। ठीक, क्योंकि जरूरी नहीं हर एक टॉपिक को मुझे ही कवर कराना है, तो 4-5 महीने में पूरा लाइव सेशन लेके तो नहीं करा पाऊंगा, बाद में रिकॉर्ड करके भी मुझे डालना पड़ेगा। लेकिन हर एक टॉपिक को मैं फ्रेश रिकॉर्ड करके उसमें डालूंगा, इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, सिलेबस क्या क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, और इसका टेस्ट सीरीज भी आप तुरंत परचेस कर लें, टेस्ट सीरीज भी परचेस कर लेंगे। केवल और केवल 99 रुपीज का टेस्ट सीरीज है। इसमें आपका ध्यान रखना, जो मैथ्स और रीजनिंग है ये बाइलिंगुअल रहेगा टेस्ट में क्वेश्चन, बाकी जो भी जीएस पोर्शन रहेगा, हिंदी इंग्लिश, तो वो सब हिंदी में रहेंगे। मैथ्स रीजनिंग बस बाइलिंगुअल रहेगा, बाकी हिंदी में। ठीक, और वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं, केवल टेस्ट रहेगा 99 रुपीज में, वो भी आप परचेस करेंगे। कोर्स परचेस करने के लिए 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8770123687। और ध्यान रखें, जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं, और जरूरी बातें आपको यहां पे मिल जाएगी। ठीक, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपना समय दें और अपना डेडिकेशन दें तो मैं आपकी नैया पार करा सकता हूं। कारण ये हवा हवाई बात नहीं, आप यहां पे बाजू में अचीवमेंट देख सकते हैं। व्यापम के एग्जाम निकालें, साथ ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो कि क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट है, उसमें 5वां रैंक था मेरा, तो एटलीस्ट मैं आपको वहां 5वें रैंक तक तो पहुंचा ही सकता हूं। ठीक, और मेहनत करके आपको टॉप भी करवा सकते हैं, जैसे हमारे हॉस्टल वार्डन में पहले रैंक होल्डर थे। चलो अब हम सिलेबस की बात करते हैं, फिर बाकी चीजों पर भी चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या है और क्या आपको उसके बाहर का पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सब हम डिटेल हासिल कर लेंगे। ये देखिए, चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। तो देखो 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो 300 मार्क्स के हो गए, और इंटरव्यू आपका 10% का और रहता है, मतलब 30 मार्क्स के, तो टोटल 330 मार्क्स के आपका मेरिट सिलेक्शन होगा। इसमें मेंस जैसा कुछ भी नहीं है। तो बताऊं, वो सभी बच्चे जिनको मेंस का पूरा राइटिंग वाला कंसेप्ट अच्छा नहीं लगता, उतना नहीं पढ़ सकते, अपना पूरा समय आप एक बार इस एग्जाम को दीजिए। एक बार का मेहनत है और लाइफ सेट है वाकई में। ठीक, पोस्ट लें तो क्या छोटे मोटे, मैं बता रहा हूं आपको, मैं खुद जॉब किया हुआ हूं। कम पोस्ट में भी प्रेशर है, ज्यादा पोस्ट में भी प्रेशर है। तो क्यों ना भैया अच्छे लेवल का पोस्ट लें, अच्छा पैसा लें, और प्रेशर तो झेलना ही है, जिम्मेदारी तो उठानी, जॉब तो करना ही। 8 घंटा छोटे जॉब भी करोगे, बड़ा जॉब भी 8 घंटा करोगे, तो उसको ध्यान रखना। चलिए ठीक है, 3 घंटे का पेपर रहेगा। अब ये 2 पार्ट में बटा रहेगा। भाग 1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 अंक का, और योग्यता परीक्षण 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 अंक का। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस धोखे में मत रहिएगा कि ऐसा ही पूछेगा। मैं 2-3 एग्जाम दिलाया हूं और उसमें 75-75 का रेशियो कर देता है, 75 मार्क्स का छत्तीसगढ़ जी का और इंडियन जी के सब शामिल कर देता है। ठीक, तो ये, लेकिन अगर मैं सिलेबस की बात करें, अब धोखा दे दिया तो भैया ये PSC देगा, मेरे तरफ से धोखा नहीं रहेगा, बट हम इसकी बात करते हैं। इसके हिसाब से आपको लाभ मिल जाएगा। जो एकदम मैथ्स में अच्छे नहीं है उनको भी लाभ मिल जाएगा। देखो कैसे, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और योग्यता परीक्षण 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। लेकिन इसमें क्या क्या बताया गया है सिलेबस में, ये देखो, जो भाग 1 है इसमें पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, आर्ट एंड कल्चर,
ठीक, जनजाति, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक ढांचा, उद्योग, ऊर्जा और करंट अफेयर, ये टॉपिक है। कुल मिला के पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ना, और पूरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा कोर्स में, उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव होगा, लेकिन वो मैं अपने विवेक अनुसार मैं उसको बताऊंगा कि कौन सी क्लास अपन लाइव लेंगे, कौन सी क्लास रिकॉर्डेड रखेंगे, उसकी सारी जानकारी आपको मिलते चलेगी। ठीक है, अब ध्यान देना, योग्यता परीक्षण, इसमें क्या क्या चीज है, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा है। ये टोटल ये 50 क्वेश्चन है और ये 100 क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि रीजनिंग की बात कर रहा है, सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग है। ठीक है, और निर्णय निर्माण, समस्या निवारण, ये सब डिसीजन मेकिंग की बात है। एनालिटिकल आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। मूल संख्यात्मक कार्य जैसे सामान्य गणितीय कौशल, बेसिक कक्षा 10वीं तक के जो भी सिलेबस रहते हैं, मतलब पूरा मैथ्स आपको पढ़ना है, तो मैथ्स भी इसी में शामिल कर दिया। हिंदी भाषा, हिंदी भी शामिल कर दिया, अंग्रेजी भी शामिल कर दिया है, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान भी शामिल कर दिया, सीजी लैंग्वेज भी रहेगा। कंप्यूटर संचालन संबंधी ज्ञान, कंप्यूटर भी दे दिया है। हिंदी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा, ये तो बेसिक हर बार आता ही है। ठीक, इसका नीचे अंग्रेजी में भी सिलेबस दिया हुआ है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। तो ये देखो, ये 10 पार्ट के हैं, 10 टोटल 9, और मान के चलो टोटल एवरेज 10 पार्ट है। अगर हम इसको एवरेज करें तो 200 मार्क्स में हर 10 पार्ट का, यानी कि 20-20 मार्क्स का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं, इसके भरोसे ना रहें, आपको थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग को अच्छा करना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे सब, लेकिन जैसा एग्जाम में आता है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, और चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक, तो ये अब 499 से और कम क्या मिल जाएगा, ये आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, इसको जल्द से जल्द भुना लें। ठीक, नंबर पर कॉल करेंगे 8770123687, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करेंगे, और सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, अभी से ही सारा वीडियो नहीं डल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कि वो मंडे से उसकी लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास की टाइमिंग 12 बजे से रहेगी, वो थोड़ा परिवर्तनशील रहेगा। अभी दोपहर 12 साढ़े 12 बजे से 2-3 घंटे अपन लाइव क्लास कंडक्ट कराएंगे, और फिर कुछ रिकॉर्डेड सेशन भी डलेंगे। मैं अब वापस शुरू से आता हूं और थोड़ा सी और जानकारी आपको देता हूं जो जरूरी है, फिर हम स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे। लेकिन स्ट्रेटजी के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको हम आराम से देखेंगे। चलो ठीक, परीक्षा की तिथि 6 जुलाई 2025। पद का वर्गीकरण देख लेते हैं। अनारक्षित 13, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में 4-9 रेस्पेक्टिवली, ओबीसी में 4 हैं। इसमें से महिलाओं के लिए इतना पोस्ट है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, वो 1 पोस्ट है। ठीक, तो उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है, उसको ध्यान रखेंगे। ठीक, इतना आप ध्यान रखना। अब देखो और क्या क्या चीज है। आपका पद का नाम, ये मैट्रिक्स लेवल 12, यानी कि मिनिमम 70,000 सैलरी कैश इन हैंड बनेगा कटने के बाद। ये 21 साल मिनिमम एज होना चाहिए। और आगे क्या बोल रहा है, आयु सीमा, तो ध्यान रखना, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2025 को 21 साल से कम तथा 30 साल से अधिक ना हो। डेट काउंट हो रहा है 1 जनवरी 2025 को, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित की दृष्टि रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दी होगी। मतलब 30 साल तो नॉर्मल लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 5 साल और छूट मिलता है, तो 35 साल, उसमें 5 साल और छूट दे दिया तो 40 साल। ये बहुत ही अच्छा बात है, इसको ध्यान रखना। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो मैं बता दूं, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका एलिजिबल नहीं है, अभी नई घोषणाएं हुई हैं, नई उम्मीद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज निकलेगी, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक, ये इस पर एज पर बात कर लिए। यहाँ पे और देखो कुछ, आप अगर कर्मचारी हैं 3 साल ये छूट मिल जाता है, 35 + 3 38, ये सब है। बट 40 साल का आप एज छूट तो मानेंगे ही, इस पर अपन और बाद में बात कर लेंगे। ये एज क्राइटेरिया पर अगर कोई डाउट होगा तो आप इसको आराम से पढ़ लेना। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो विहित प्राधिकारी है या जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनके द्वारा जारी होना चाहिए, जो कि तहसीलदार द्वारा, ओबीसी का तो उससे ही वही साइन करते हैं।
उसके बाद आपको बता दूं यहाँ पे कहीं पे अस्थाई लिखे रहता है, 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। वो अस्थाई कहने का तात्पर्य नहीं है, सारे गवर्नमेंट जॉब में इवन कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर भी ज्वाइन करे तो उनका प्रोबेशन पीरियड रहता है 3 साल का। उसको देख के कोई ये मत सोचे कि सर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है क्या, नहीं। फीस के बारे में ये त्रुटि अगर होगा तो 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा, सेक्टर है। और ऐसे नॉर्मली स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, बाहर के लोग भी भर सकते हैं इसको। CGPSC का पोस्ट है तो बाहर के लिए भी भर सकते हैं, ठीक। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट जानकारी, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल जाएगा, यात्रा व्यय का भुगतान जो रिजर्व कैंडिडेट हैं और ये सब उसको ध्यान रख लेंगे, उनको पैसे की छूट मिलेगी। मेरे ख्याल से ये उतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है तो उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके अलावा कुछ और बातें अगर मैं छूट गया हूँ तो देख लेता हूँ, अगर बताना। ठीक, चलिए स्ट्रेटेजी पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी क्या, तो मैं बता दूं, इसमें कभी कभार मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा कर लेता है, मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन का पेपर रहता है, 150 क्वेश्चन का पेपर है। अब स्ट्रेटेजी अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग वर्ग लोगों के लिए अलग अलग रहती है, रहेगी। तो मैं 3 प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। एक, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो मैं बता दूं ये ऐसा पेपर है जिसमें मैथ्स रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रख देता है। वो सिलेबस हिंदी इंग्लिश भर देता है, देता नहीं है, मैथ्स रीजनिंग का ज़्यादा पोर्शन कर देता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो मैथ्स रीजनिंग जिनका अच्छा है वो और स्पीड पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे? स्पीड पर। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पोजीशन पर रहेंगे। जिनका मैथ्स एवरेज है या बिलो एवरेज है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो वो भी मैथ्स में ध्यान तो देंगे ही। मैथ्स से ज़्यादा मैं बोलूँगा रीजनिंग पर ध्यान दें, क्योंकि रीजनिंग ईजी पड़ता है। रीजनिंग में आप मतलब उतना ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, थोड़ा बहुत बुद्धि लगाएंगे, इस पे ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। तो एटलीस्ट पहले आप रीजनिंग कवर करें और साथ ही साथ जीके पे ज़्यादा फोकस करें। और जीके भी क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का जीके दिया हुआ है, इतना ईजी है। इंडियन जीके ना करके छत्तीसगढ़ जीके 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा आप उस पर अपना दमखम लगा दें, पूरा जोर लगा दें, छत्तीसगढ़ जीके पर जोर लगा दें, ठीक है। और अगर जैसा सिलेबस दिया हुआ वैसे आता है तो फिर आपको चिंता करने वाली बात नहीं, अगर मैथ्स कमजोर है तो, ठीक। अब मैथ्स अच्छा, मैथ्स एवरेज है तो की बात हो गई। और अगर आपका मैथ्स एवरेज है रीजनिंग पे, तो आपको पूरा ध्यान देना है, मैथ्स पे आपको काम करना है और उन टॉपिक्स पे काम करना है जिन पे मार्क्स ज़्यादा आते हैं। जैसे भैया या क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, नंबर सिस्टम, एज रेशियो, ये सब क्वेश्चन बार बार आते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो इनके क्वेश्चंस को हमको बार बार प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। हर चैप्टर को एक साथ पढ़ लोगे बोलेगा तो नहीं होगा ना, पूरा किताब एक साथ पढ़ लोगे तो नहीं होगा, तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। और जिनका मैथ्स डामाडोल है, तो मैं बोलूँगा कोई भी पेट से सीख के नहीं आता है, पेट से सीख के नहीं आता है। अगर मैथ्स एकदम डामाडोल है तो मैं बोलूँगा 3-4 दिन में एक एक चैप्टर को टारगेट करें। शुरुआत करने ही एकमात्र उपाय है, आप टेंशन लेते रहेंगे नहीं होगा। तो एक एक चैप्टर करें 3-4 दिन में, और हर चैप्टर का इजी क्वेश्चन उठाएं, जरूरी नहीं हार्ड उठाने की जरूरत, इजी उठाएं, एकदम चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा जो मैथ्स पढ़ाऊं उसमें एकदम बेसिक क्लास 1, 2, 3, 4 से लेके भी जो मैथ्स है ना उसका एक अलग सेगमेंट कोशिश करूंगा रखने का, ताकि आप बेसिक लेवल से उसको समझ पाएं। जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे रहोगे, एवरेज भी है अच्छे पोजीशन पे रहोगे अगर मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हो, रीजनिंग पे खास करके। इसके रीजनिंग टाइम टेकिंग क्वेश्चंस रहते हैं तो आप ध्यान देना। कुछ और समस्या रहेगी तो कल मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, डिटेल में हम उस पर बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। अभी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख कर बता देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।